मेरा नाम पास्टर राहुल कुचेकर है। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। यीशु को जानने से पहले मेरी जिंदगी बहुत बदकार जिंदगी थी। लड़ाई झगड़ा सिगरेट शराब, मैं इन सब चीजों में फंसा हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने अपने मन में सोचा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे शराब पीनी है, क्योंकि शराब की तलब मचती थी मेरे को। Sakandiko namjaksoa changsata yang niketalgipa videona repenang nasimang video clipskode nikangna gita man·aha. Ian saksa Hindu dhoromoni gunda dake antangko ra·gipa aro biri sikaret aro chu ringrakgipa mande mai dake isolko ma·sie ra·achim aro ua jamano Kristan dhoromona napangani jamano mai dake pamong ong·achim uakoba nasimangnanga hontiti video clipsko mesokatgen unaskang nasimangnanga hontiti ia pamongni gimon aganatna gita menga. Ia pamongkon Rahul Kuchekar nemunga. Bini songara ian New Delhi oni ong·a aro bia Hindu dhoromoni ong·a. Bia Hindu dhoromo dongmiting somayo gunda dakgipa manderangko dokrakgipa aro chu biri sikaret ringrakgipa mande ong·achim nemna bini agananiko knana gita man·enga. Jamano bia mai dake isolko ma·si ra·achim. Isolko ma·si ra·ani jamano bia mai dake ian pamongni kamko ka·engachim uakoba nasimangnanga hontiti mesokatgen. Dagemna daude bia pamongni kamko ka·emna ian muslimrangni donggipa biaprango re·angemna ian nama katako skip rakenga aro isolni gimon agan prakaniko dakenga nemna bini agananiko knana gita man·enga. Dagemna ripengrang nasimananga dau ian pamong Rahul Kuchekarni agangipa kattarangko mesokatgen. Dagemna nasimang videoko bone nina joton ka·bo maina nomongba ian an·ching Kristanangna namen kamchatbegipa kattarang aro video clips ong·a. Dagemna nasimang dau jol-jol video clipsrangko niangna gita man·gen. मेरा नाम पास्टर राहुल कुचेकर है। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और मैं खास तौर से मुसलमानों के बीच में सुसमाचार प्रचार कार्य को करता हूं। यीशु को जानने से पहले मेरी जिंदगी बहुत बदकार जिंदगी थी। लड़ाई झगड़ा सिगरेट शराब, मैं इन सब चीजों में फंसा हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने अपने मन में सोचा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे शराब पीनी है, क्योंकि शराब की तलब मचती थी मेरे को। तो मेरे मन में एक सवाल आया, मेरे मन में एक बात आई कि मेरे पास एक गिटार पड़ा है, मैं अपने गिटार को बेच दूंगा और गिटार को बेचने के बाद जो भी पैसा मुझको मिलेगा उससे मैं सिगरेट पीऊंगा, शराब पीऊंगा। तो मैं अपने गिटार को बेचने के लिए जगह होकर के आया। किसी ने मेरा गिटार खरीदा नहीं। आखिर में थक हार के मुझे एक लड़का मिला। इस लड़के के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक लड़का मिला, इसने कहा वहां चले जाओ, वहां पे एक चर्च है, वो लोग आपका गिटार खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो सैटरडे को मैं चर्च पहुंचा अपने गिटार को बेचने के लिए। तो जब गिटार को बेचने के लिए वहां पहुंचा, वहां पे मुझे एक भैया मिले, एक पास्टर मिले। मैंने उनसे कहा कि मैं अपना गिटार बेचना चाहता हूं, क्या आप उसे खरीदेंगे? उन्होंने कहा राहुल ठीक है, हम आपका गिटार खरीद लेते हैं, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं है। एक काम करो, तुम अपना गिटार यहीं पर छोड़ जाओ और कल संडे को हमारे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को भी देख लेना और अपने गिटार के पैसे भी ले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो संडे के दिन मैं अपने गिटार के पैसे लेने के लिए चर्च पहुंचा। चर्च में काफी लोग आए हुए थे, बहुत से गीत गा रहे थे, गाना गा रहे थे। फिर वहां पर प्रचार हुआ। पूरा चर्च खत्म होने के बाद में मैंने उन भैया से अपने पैसे मांगे। मैंने कहा भैया मेरे पैसे। उन्होंने कहा राहुल पैसे तो हमारे पास अभी नहीं है, एक काम करना तुम अगले संडे आना। मैंने कहा ठीक है। तो अगले संडे भी मैं अपने पैसे लेने के लिए चर्च पहुंचा, लेकिन उन्होंने मुझे पैसा दिया नहीं। उन्होंने कहा राहुल हमारे पास अभी पैसा नहीं है, एक काम करो तुम अगले संडे आना। तो इस तरह से करते करते 6-7 संडे उन्होंने मुझे चर्च में बुलाया और 7 संडे बीतने के बाद में मेरा पैसा मेरे हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा राहुल ये आपका पैसा है, ये आपको हम दे रहे हैं। लेकिन इन 7 संडे के बीच में एक अद्भुत घटना मेरी जिंदगी में घट गई।
मैंने चर्च में कुछ होते हुए देख लिया। मैंने चर्च में देखा एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल की रही होगी, वो चर्च में आया है अपने परिवार के साथ, और उस लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा है। उस लड़के की मम्मी ने बोला, हम जगह 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 होकर के आए हैं, कोई भी मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सका। आखिर में थक हार के हम चर्च में आए हैं, कुछ कर दो। तो जो वहां पे पास्टर थे उन्होंने बोला, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपके बेटे के ठीक हो जाने के बाद में आपको यीशु मसीह को थैंक यू कहना होगा। उस परिवार ने कहा ठीक है, हम थैंक यू कह देंगे। मैं वही पीछे कोने में खड़ा हुआ था और मैं अपने मन में कह रहा था, छे सब बकवास की बात है, सब ड्रामेबाजी है, थोड़ी देर में बोल देंगे जादू टोना चला नहीं, आप फिर कभी आ जाना। ऐसा मैं अपने मन में विचार कर रहा था। इतने में पास्टर ने बाइबल खोली और बाइबल खोल के उसमें से एक पैसेज निकाल कर पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 3:16, जिसमें इस तरह से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर का आत्मा उसको नाश करेगा। पास्टर ने जैसे ही बाइबल खोलकर इसमें से ये आयत निकाल कर पढ़ी, वो लड़का जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो कांपने लग गया। सबने मिलकर उसके सर के ऊपर हाथ रखा और यीशु के नाम से प्रार्थना करी। वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया, मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। मेरे जहन में दो सवाल आए। पहला सवाल, ये किताब कौन सी है जिसमें से इन्होंने निकाल के पढ़ा, जिसको ये लोग बाइबल कह रहे हैं, ये किताब कौन सी है? और दूसरा सवाल मेरे दिमाग में आया कि ये यीशु कौन है जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। इन दो सवालों ने मुझे परेशान कर दिया। मुझे बाइबल दी गई पढ़ने के लिए, मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो बाइबल ने मुझसे बात करनी शुरू करी। और एक दिन चर्च में मैंने अपने दिल का दरवाजा खोलकर यीशु मसीह को उसमें इनवाइट किया। जिस दोपहर को मैंने यीशु मसीह को अपने दिल में इनवाइट किया था, उसी रात मैंने शराब का गिलास उठाया पीने के लिए, और जैसे ही मैं शराब पीने लगा मुझको वहां पर उल्टी हो गई। और आज इस बात को 15 साल से ऊपर हो गया, मैंने दोबारा सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही रात में मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मुझे सिगरेट और शराब से छुटकारा दिला दिया एक ही रात में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैंने आपको कहा था उस लड़के के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया, जिसने मुझे कहा था वहां चले जाओ, शायद वो आपका गिटार खरीद ले। खुदा के लोगों, वो लड़का जिसने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया, वो लड़का मुसलमान था। परमेश्वर मुझे मुसलमान के जरिए चर्च लेकर गया, और आज मेरा परमेश्वर मुझे चर्च के जरिए मुसलमानों के बीच में भेजता है, ताकि उनको जाकर मैं परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल उनको बताऊं।